आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग बोधक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी समूह में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग या दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को दर्शाने का कार्य करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी ग्रुप के सदस्यों को अलग अलग दर्शाने का कार्य करते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ईच, ईदर, नीदर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ एवरी शब्द इनके अलावा और लिखा हुआ है क्योंकि एवरी प्रोनाउन का कार्य नहीं करता लेकिन एडजेक्टिव का कार्य करता है। पहले इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है ईच। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला शब्द है एवरी। एवरी का अर्थ भी होता है प्रत्येक। इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी दो के लिए नहीं करेंगे, दो से अधिक, 3, 4, 5 अप टू डैश डैश आदि के लिए हम एवरी का प्रयोग करेंगे। ईच का प्रयोग किसी ग्रुप के मेंबर को अलग अलग दर्शाने के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग ग्रुप के मेंबर को सम्मिलित रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईदर। ईदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीदर। नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। ये शब्द यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर कब एडजेक्टिव का कार्य करेंगे? जब इनके बाद एक नाउन आएगा, और नाउन भी कैसा? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के बाद क्या आते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो जब भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद एक नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ईच बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी प्रत्येक लड़का कक्षा में उपस्थित था, यानी एक एक लड़का, कोई भी छूटा नहीं था, कक्षा में उपस्थित था। यहाँ ईच के बाद एक नाउन बॉय का प्रयोग हुआ है, तो ईच क्या हो गया? यहाँ एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एक एक करके नाउन को दर्शाता है, इसलिए इसके बाद हमने सिंगुलर नाउन बॉय का प्रयोग किया। और बॉय यहाँ पे क्या है? बॉय है यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गई हमारी? सिंगुलर। तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी कंट्री हैज़ ए नेशनल फ्लैग। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो यहाँ एवरी के बाद हमारा क्या गया? सिंगुलर नाउन कंट्री। तो कंट्री यहाँ पे काय का कार्य करेगा? सब्जेक्ट का। और यहाँ पे एवरी के बाद यदि कोई नाउन आ गया तो एवरी काय का कार्य करेगा? एडजेक्टिव का, क्योंकि वो उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। और एडजेक्टिव क्या कार्य करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का। तो यहाँ पे एवरी क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो कंट्री यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर, इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है ईदर गर्ल इज इनोसेंट, यानी दो में से कोई एक लड़की निर्दोष है। तो यहाँ हमारा ईदर के बाद क्या आ गया? एक सिंगुलर नाउन गर्ल का प्रयोग हुआ है, और गर्ल यहाँ पे काय का कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया। और यदि ईदर के बाद किसी भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो ये काय का कार्य करते हैं? एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे ईदर क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर बुक इज सेटिस्फैक्ट्री, मतलब दो में से कोई भी बुक संतोषजनक नहीं है। तो यहाँ नीदर के बाद हमारा एक नाउन का प्रयोग हुआ है,
तो नीदर काय का कार्य करेगा, एडजेक्टिव का। और ये जो नाउन का हमने प्रयोग किया वो सिंगुलर नाउन है और काय का कार्य कर रही है सब्जेक्ट बनने का। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो यहाँ बुक सिंगुलर नाउन हो गई तो हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। नीदर बुक इज सेटिस्फैक्ट्री मतलब दो में से कोई भी बुक संतोषजनक नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।